खाली कुटिया को देखकर श्री राम बार बार विलाप करने लगे। कहीं उसका हरण तो नहीं हो गया, या कहीं उसे मार तो नहीं दिया गया। शायद वह डरकर वन में कहीं छिप गई हो, या फल फूल तोड़ने गई हो और रास्ता भूल गई हो। शायद जल के लिए किसी सरोवर या नदी पर गई हो। उन्होंने वन में हर जगह अपनी सीता को खोजा। श्री राम की आंखें शोक से लाल थी। वे मानो पागल से हो रहे थे। वे वृक्ष से, पर्वतों से, नदियों के बीच दौड़ रहे थे। कह रहे थे कि हे कदम वृक्ष, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे बिल्व वृक्ष, यदि तुमने उसे देखा है तो बताओ। हे अर्जुन वृक्ष, बताओ कि जनक की पुत्री जीवित है। हे अशोक वृक्ष, तुम शोक को दूर करने वाले हो और मेरी इंद्रियां शोक से घिरी हैं इस समय। कृपया बताओ कि मेरी सीता कहाँ है। हे मृग, क्या तुम्हें उसका पता है? हे हाथी, मुझे लगता है कि तुम उसका पता बता सकते हो। कृपया मुझे बताओ कि वो कहाँ है। हे प्रिय, हे सीता, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रही हो? क्यों अपने को नहीं दिखा रही हो? तुम वृक्षों के पीछे क्यों छुपी हो? क्यों उत्तर नहीं दे रही? मुझ पर दया करो। हे मुस्कुराने वाली सीता, मैं बड़ी कठिनाई में हूँ, मेरे सामने आओ। ये सब कहकर वे बार बार विलाप कर रहे थे। ऐसे में लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, हे अत्यंत बुद्धिमान राम, शोक मत करो, मेरे साथ प्रयत्न करो। सीता जी चंचल है और उपवनों वनों में घूमना पसंद करती है। शायद वे वन में चली गई हो, या कमल से भरे सरोवर में हो, या मछलियों से भरी नदी या तालाब में हो। शायद वे हमें डराना चाहती हो और किसी उपवन में छिपी हो। शायद वो तुम्हारी और मेरी परीक्षा लेना चाहती हो। हमें उनकी खोज में प्रयत्न करना चाहिए। इस व्यर्थ शोक से मन हटाओ और आओ अपन मिलकर खोजते हैं। श्री राम ने स्वयं को संभाला और लक्ष्मण के साथ फिर दोबारा से खोजना शुरू किया। दशरथ के दोनों पुत्रों ने फिर वन, पर्वत, नदी, सरोवर, पर्वत शिखर, गुफाओं, चोटियों में हर जगह सीता जी को खोजा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। दुख से पीड़ित होकर लक्ष्मण ने उनसे कहा, हे अत्यंत विद्वान, आपको सीता अवश्य मिल जाएंगी। लक्ष्मण जी के इस प्रकार संबोधित करने पर श्री राम ने व्यथित होकर कहा कि हमने इस वन में, कमलों से भरे सरोवरों में, गुफाओं में, झरनों में, पर्वतों में, सब जगह खोज लिया है। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय सीता कहीं नहीं दिख रही है। दुख और शोक से घिरे हुए कुछ क्षणों के लिए उनकी बुद्धि अभ्रमित हो रही थी। उनके सभी अंग कांपने लगे थे। बुद्धियां और इंद्रियां भ्रष्ट हो रही थी। पीड़ित और व्यथित होकर वे धाराशायी हो गए। गर्मी में जैसे लंबी सांसें छोड़ी जाती हैं, वैसे ही वे दीर्घ निश्वास पड़े रहे। श्री राम बार बार सांसें भरने लगे। आंसुओं से रुधी आवाज में बार बार हाय प्रिय कहकर चिल्लाने लगे। फिर खुद को संभाल कर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, चलो, जल्दी चलो, गोदावरी नदी पर चलकर देखते हैं। शायद सीता कमल लाने वहां गई हो। फिर वे गोदावरी नदी पहुंचे और किनारे सीता जी को न देखकर श्री राम की आशा टूट गई। फिर श्री राम बोले कि मैं मंदाकिनी, जनस्थान, हर जगह उन्हें खोजूंगा, शायद सीता मिल जाए। इस तरह दोनों भाइयों के बातचीत करते समय उन्हें एक रास्ता दिखा जहां धरती पर फूल बिखरे हुए थे। दुखी श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वही हैं जो मैंने उपवन में सीता को दिए थे और उसने इन्हें अपने बालों में लगाया था। यह सोच श्री राम फिर क्रोधित हो उठे। पर्वत से बोले, हे पर्वत, मुझे सीता दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सभी चोटियों को नष्ट कर दूंगा। मेरे प्राणों की अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। वृक्ष और पत्तियों के बिना कोई तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। क्रोध से भरे श्री राम की आंखें मानो सब कुछ जला देंगी ऐसे लाल होने लगी। तभी उन्होंने धरती पर राक्षस के विशाल पैरों के निशान देखे जो उसके जाते समय छोड़े गए थे। उन्होंने सीता जी के पैरों के निशान भी देखे जो राक्षस के निशानों से घिरे हुए थे। हृदय में भय से श्री राम ने अपने प्रिय भाई से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, सीता के आभूषणों से सोने के टुकड़े बिखरे हुए हैं और नाना प्रकार की मालाएं हैं। हे लक्ष्मण, देखो, धरती के तल पर रंग बिरंगे रक्त की बूंदें भी बिखरी हुई है। मुझे लगता है कि रूप बदलने वाले राक्षसों ने उसे बांट लिया है, आपस में बांटकर खा लिया है। हे लक्ष्मण, शायद दो भयंकर राक्षसों को यहाँ सीता को लेकर विवाद और युद्ध हुआ है। थोड़ी दूर एक विशाल धनुष टूटा हुआ उन्हें दिखा। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, ये विशाल धनुष टूटा हुआ धरती पर पड़ा है। किसी का सुनहरा कवच टूटकर धरती पर पड़ा है। और अब ये टूटा हुआ रथ किसका है? वे बाण सोने के लग रहे हैं और रथ के पहिए के बराबर लंबे हैं। ये सब बिखरे हुए हैं। इन बाणों से किसे मारा गया है और किस दुष्ट ने इसका प्रयोग किया है? लगता है किसी अत्यंत क्रूर राक्षसों का काम है। मैं उनके प्राणों का अंत कर दूंगा। हे लक्ष्मण, सीता का हरण, वध या भक्षण हुआ है, यह निश्चय है। अब वे गुस्से में थे। श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, संसार के रचयिता जो इस दयनीय हालत को जानते थे, उन्होंने इसे नहीं जाना। मैं कोमल हूँ, संसार का कल्याण करता हूँ। यद्यपि मैं इस दयनीय हालत को जानता हूँ,
मुझे लगता है कि त्रिदशों के स्वामी निश्चय ही मुझे निर्बल समझते हैं। हे लक्ष्मण, देखो, मेरे जो गुण थे वे दोनों दोष से घिर गए हैं। आज मैं सभी प्राणी और राक्षस नष्ट होंगे। मैं चंद्रमा की कोमल किरणों को रोकूंगा और महान सूर्य उदित होगा। ये लक्ष्मण, यश, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, किन्नर और मनुष्य सुख नहीं पा सकेंगे। देखो, मेरे शस्त्र और बाण आकाश को ढक लेंगे। आज मैं तीनों लोगों को ऐसा कर दूंगा कि उनमें विचरण असंभव हो जाएगा। ये सभी ग्रहों को रोकूंगा, चंद्रमा और मार्ग अवरुद्ध कर दूंगा। अग्नि, मरुत और सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा। पर्वतों की चोटियां टूट जाएंगी, जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां नष्ट हो जाएंगी। समुद्र नष्ट कर दूंगा मैं। हे लक्ष्मण, जब तक मेरे देवता सीता को मुझे सकुशल नहीं लौटाएंगे, वह इस क्षण से अब मेरा पराक्रम देखेंगे। हे लक्ष्मण, अब मेरे धनुष की डोरी से निरंतर बाणों का जाल छूटेगा और प्राणी आकाश में नहीं उड़ सकेंगे। पशु और पक्षी मेरे लोहे के बाणों से कटकर नष्ट और भ्रमित हो जाएंगे। हे लक्ष्मण, आज विश्व में हाहाकार मचा दूंगा। सीता के लिए मैं कोई पिशाच या राक्षस नहीं छोड़ूंगा। देवता अब मेरा बल देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोक नष्ट कर जाऊंगा मैं। कोई देवता, दैत्य, पिशाच या राक्षस शेष नहीं रहेगा। मेरे बाणों की धार देवताओं, दानवों, राक्षसों और याक्षसों को टुकड़ों में काट कर गिरा देंगी। आज मेरे बाण संसार की सभी संधियों को नष्ट कर देंगे। सीता जी के हरण से पीड़ित श्री राम संसार को भस्म करने वाले प्रलय अग्नि के समान हो गए थे, जैसे दक्ष के यज्ञ में रुद्र थे। श्री राम को इस तरह क्रोधित लक्ष्मण ने पहले कभी नहीं देखा था। उनका मुख सूख गया। उन्होंने हाथ जोड़े और ये वचन कहे कि पहले आप कोमल और संयत थे, सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते थे। आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अपने स्वाभाविक रूप में आइए। चंद्रमा की समृद्धि, सूर्य का तेज, वायु की गति, पृथ्वी की क्षमाशीलता, ये सब सदा आप में है। मुझे नहीं पता ये टूटा हुआ युद्ध रथ किसका है। मुझे नहीं पता ये शस्त्र और सामान किसका है, ना ये कि किसने इसे तोड़ा है और किस कारण से तोड़ा है। इस स्थान पर खुरों और धुरों के निशान हैं, रक्त की बूंदें हैं। हे राम, ये वह स्थान है जहाँ भयंकर टक्कर हुई है। लगता है यहाँ एक व्यक्ति मारा गया है, दोनों नहीं। बड़ी सेना के पैरों के निशान और चिन्ह भी नहीं है। आपको एक व्यक्ति के कर्म के कारण संसार नष्ट नहीं करना चाहिए। नदियां, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये सब यज्ञ में सज्जनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आपके प्रति कुछ भी अप्रिय नहीं किया है। हे श्री राम, आपको सीता के हरण करने वाले को खोजना चाहिए। धनुष हाथ में लिए मैं आपका साथी बनूंगा और परम ऋषि हमारे सहायक होंगे। हम समुद्र, पर्वत, वन, अनेक भयंकर गुफा और पर्वत और सभी सरोवरों को खंगालेंगे। हम स्वयं को संयत रखकर देवता और गंधर्वों के लोकों को भी खोजेंगे, जब तक हमें आपकी पत्नी का हरण करने वाला नहीं मिल जाता। हे राम, यदि त्रियशों के स्वामी आपकी पत्नी को शांतिपूर्वक नहीं लौटाएंगे, तभी उचित समय पर आपको जो करना है वह करना चाहिए। श्री राम दुख से पीड़ित थे और रक्षाहीन व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे थे। उनके मन में बड़ा भ्रम था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लक्ष्मण जी ने उन्हें धीर बंधाया और उन्होंने श्री राम के चरण दबाए और कहा, हे राम, यदि आप इस दुख को सहन नहीं कर सकते तो कोई साधारण और अल्पबल व्यक्ति इसे कैसे सहेगा। यदि आप अपने दुख में अपनी शक्ति से संसार नष्ट करना चाहते हैं तो पीड़ित प्रजा शरण के लिए किसके पास जाएगी। यही संसार का नियम है। सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों अत्यंत बलवान संसार की आंखें हैं और सब कुछ इन्हीं में स्थापित है, परंतु इन पर भी ग्रहण लगता है। प्राणियों में श्रेष्ठ देवता और समस्त शरीरधारी प्राणी भी भाग्य से मुक्त नहीं हो सकते हैं। देवता, इंद्र और अन्य भी सुख दुख भोगते ही हैं। कर्मों के फल निश्चित नहीं है, उनके शुभ अशुभ पक्ष दिखाई नहीं देते। हे वीर, पहले आपने स्वयं मुझे ये कई बार बताया है। आपके शोक के कारण आपका ज्ञान सो रहा है और मैं उसे जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हे इक्ष्वाकु वंश के वृषभ, आपका पराक्रम दिव्य और मानव दोनों है। यदि आप किसी शत्रु पर दृष्टि डालेंगे तो वह मारा जाएगा। आप सब कुछ नष्ट क्यों करना चाहते हैं। आपको दुष्ट शत्रु का पता लगाकर उसकी जड़ उखाड़ देनी चाहिए। लक्ष्मण जी के वचन से श्री राम ने महान तत्व को पुनः समझ लिया और स्वीकार कर लिया। श्री राम ने फिर अपने बढ़ते क्रोध को संयत किया और लक्ष्मण जी से कहा, अब हम क्या करें लक्ष्मण, हम कहाँ जाएं। अब तुम ही सोचो कि सीता को खोजने के लिए हम कौन सा उपाय अपनाएं। वाल्मीकि रामायण के इस कहानी पाठ को मैं यही विराम देता हूँ। इसके आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ।
पहली तो यह है कि एक बार फिर हमें ये देखने को मिलता है कि श्री वाल्मीकि जी के श्री राम कितने मानवीय थे। जब उनका धैर्य टूटता है तो वह दार्शनिक या भगवान नहीं रहते, वे एक ऐसे महापराक्रमी योद्धा बन जाते हैं जो अपनी पत्नी को खोने से इतने गुस्से में है कि वो पूरे संसार को सजा देना चाहता है। वे कहते हैं कि यदि देवताओं ने सीता को सकुशल नहीं लौटाया उनके पास, तो वे पर्वतों को तोड़ देंगे, समुद्र सुखा देंगे और सभी संधियों को नष्ट कर देंगे। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी के श्री राम स्वयं सृष्टि के रचयिता और शांत ब्रह्म है। वह वृक्षों और पशु पक्षियों से सीता का पता तो पूछते हैं, लेकिन वे कभी भी अपने आप को खोकर सृष्टि को नष्ट करने वाली धमकी नहीं देते, क्योंकि ऐसा करना उनके शांत और दयालु स्वरूप के विपरीत होता। दूसरा, इसी धमकी के बाद वाल्मीकि रामायण में जो लक्ष्मण जी के द्वारा समझाने का विवरण है, वो भी बहुत ही रोमांचक है और किसी भी संस्करण में नहीं मिलता। लक्ष्मण जी ने पहली बार भाई का ऐसा स्वरूप देखा था, इसलिए वो पैर दबाते हुए एक बेहद मजबूत और तार्किक बात रखते हैं कि एक दुष्ट के पाप के कारण पूरी निर्दोष प्रजा और संसार को नष्ट करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। और धीरे धीरे वे श्री राम को क्रोध और विलाप जकड़ से बाहर लाते हैं। जबकि डीडी वाली सीरियल में इस दृश्य को एक भावुक पारिवारिक रूप दिया गया है, जहां लक्ष्मण जी का संवाद दार्शनिक और तार्किक होने से ज्यादा भावनात्मक है। वे राम को रोते हुए गले लगाते हैं और उन्हें बड़ों का वास्ता देकर शांत करते हैं। इसी बात के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।